नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम बीठल हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि बीठल हॉस्पिटल की बात करें तो आरा में मारुति नगर में ये स्थित है। मारुति नगर ये जो बलबतरा बांध है यहाँ पे ये हॉस्पिटल स्थापित है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ की जो व्यवस्था है अपने आप में काफ़ी ही सुचारू तरीके से मैनेज भी होता है और जितनी भी सुचारू व्यवस्था कही जाए, हर तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टर भी बैठते हैं। क्या क्या इसमें फैसिलिटी है, कुछ और भी तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। इस हॉस्पिटल के एमडी सीईओ जो कह लीजिए हमारे साथ अभी मौजूद है, मुकेश जी। आइए इनसे बात करते हैं। कैसे हैं? जी नमस्कार। बीठल हॉस्पिटल, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि बीठल का नाम आपने कैसे रखा। बीठल हॉस्पिटल आपने इस हॉस्पिटल का नाम बीठल कैसे रखा? बीठल हॉस्पिटल, दरअसल बात है कि बीठल सिंह मेरे दादा का नाम था। मेरे दादा का नाम था बीठल सिंह। तो शुरू से मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं लोग मंदिर बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, तो हमको भी अपने दादा के नाम से हॉस्पिटल बनवाना चाहिए, जहाँ की मंदिर जैसा ही व्यवस्था हो, लोगों के साथ में कोई भेदभाव नहीं हो, लोगों का सेवा किया जाए। तो सेवा के रूप में आप अपने हॉस्पिटल में क्या दे रहे हैं? सेवा के रूप में हर चीज़ देते हैं। जैसा मरीज आता है वैसा हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, मदद देते हैं। क्या क्या होता है आपके हॉस्पिटल में, क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, क्या क्या है सुविधाएं? मेरे अस्पताल में आईसीयू है, इमरजेंसी 24 घंटा है, कभी भी आप आ सकते हैं। उसके बाद एनआईसीयू भी है बच्चों के लिए, और गायनिक प्लस जनरल सर्जरी है। और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। फिर आपके हॉस्पिटल में लोग बराबर आया करते हैं, देखते हैं लगातार भीड़ लगी रहती है, कारण क्या है इसका? कारण है लोगों की संतुष्टि है। लोगों को लगता है कि नहीं, बीठल हॉस्पिटल में लूटपाट नहीं है, जो भी जेन्युइन बिल होता है उसी के हिसाब से यहाँ बिलिंग किया जाता है। लोगों को विश्वास है ऐसा, लोग आते हैं हमारे यहाँ। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे, कितने डॉक्टर हैं? यहाँ की जो प्रभारी हैं वो डॉक्टर अमन भारद्वाज हैं, जो हमारे अस्पताल के प्रभारी हैं। बाकी लेडीज़ डॉक्टर मोना रानी पॉल हैं, और भी डॉक्टर, जैसे ये 2-3 डॉक्टर तो परमानेंटली हो गए हैं। बाकी जो डॉक्टर हैं हर विभाग के, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार हैं हड्डी में, डॉक्टर आर.के. राय हैं, तो ये लोग ऑन कॉल है, जैसा केस आता है ये लोग आके अपना देख लेते हैं। तो डॉक्टर, चूँकि जानना चाहेंगे कि इस वक्त की जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, हालांकि बहुत सारे, यदि हॉस्पिटल की बात कर ली जाए तो आरा शहर में तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन बीठल हॉस्पिटल अपने आप में यूनिक माना भी जा रहा है। चूँकि इतने दूर होने के बावजूद भी ऐसे, हालांकि वातावरण तो काफ़ी खुला है, चूँकि यहाँ पे मैक्सिमम मरीज़ यहाँ के वातावरण से ही निरोग हो जाते होंगे। चूँकि इतना बढ़िया वातावरण में आपने इसको बनाया है, चारों तरफ से बाग बगीचे हैं, ऑक्सीजन वगैरह की भी भरपूर, बाग बगीचे से भी ऑक्सीजन आ जाती है, तो अच्छी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन तमाम हॉस्पिटल के बावजूद भी यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, तो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपके यहाँ ज़रूर होगी, कुछ ऐसा चीज़ें, कुछ यूनिक चीज़ें जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जी देखिए, वातावरण तो खैर है, वातावरण तो फर्स्ट प्राथमिकता है। कोई भी मरीज़ है तो वो तो वैसे ही अपने मरीज को लेके आर्थिक रूप से तंगी है, मानसिक रूप से, प्लस शहर में भीड़ भाड़, उसके बाद आपका वायु प्रदूषण है, तो हर चीज़ से लोग को यहाँ पे निजात मिलता है, यहाँ शांति मिलता है। तो ये एक है पहला पहलू कि वातावरण भी मायने रखता है। लेकिन मेरे यहाँ आने के पीछे लोगों का ज़्यादा रीज़न यही रहता है कि ये सस्ता और अच्छा अस्पताल है, कम खर्चे में हम लोग अच्छा से अच्छा उसको सुविधा मुहैया कराते हैं। जिस चीज़ का बाज़ार में मान लें कि 4,000-5,000 पर डे आईसीयू चार्ज है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ 2,000-1,500 में ही हम लोग इलाज कर देते हैं, या व्यवस्था जो है लोगों को देते हैं। हर चार्ज में आप कटौती करते हैं? हर चार्ज में कमी है? जी, हमारे यहाँ हर चार्ज में कटौती है। जो भी है सब एक मिनिमम चार्ज है कि कोई कितना भी गरीब है वो उसका भुगतान कर दे आसानी से। अच्छा सिंह साहब, निश्चित तौर से आप अपने पूर्वजों को ख्याल में रखते हुए अपने दादाजी के नाम पे इस हॉस्पिटल का नाम आपने रखा है बीठल हॉस्पिटल। तो यहाँ पे गरीब तबके के जो लोग आते हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनके पास पैसे के भी अभाव होते हैं, उन लोगों के लिए अपनी कुछ व्यवस्था? जी देखिए, हमारे गांव में एक हनुमानगढ़ी मंदिर है साधु बाबा का, बाबा सरजू शरणदास जी महाराज है। हम लोग बचपन से उनको देखे हैं, उनको फॉलो किए हैं। तो मंदिर के बाहर एक स्लोगन लिखा हुआ है कि जग में भला करते चलिए, आगे आपका भी भला होगा। तो हम अपने अस्पताल परिसर में जो बाहर है बाबा का फ़ोटो लगाए हैं, और साधु बाबा को तहे दिल से, मतलब वो तो मेरे दिल के अंदर बसे हुए हैं।
तो उस बाबा के उस स्लोगन को फॉलो करते हुए हमको यहाँ लगता है कि यदि हम लोगों का भलाई करेंगे तो मेरा भलाई तो ऊपर वाला करेगा ही। मेडिकल वगैरह की भी व्यवस्था है यहाँ पे? जी जी, दवा दुकान है, जांच घर है, आईसीयू है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जो है वो भी है, ओपन सर्जरी भी है। काफ़ी अच्छे डॉक्टरों की टीम है हमारे यहाँ, जो कि बहुत कम खर्चे में हम लोग मरीज़ को अच्छा सुविधा देते हैं। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी मुकेश सिंह जी से, और मैं आपको बताऊं कि मुकेश सिंह बहुत ही ओहदे किस्म को कहा जा सकता है, चूँकि इनका जो व्यवहार है, जो इनका संस्कार है, कहीं ना कहीं कुट कुट के इस चीज़ को दर्शाता है कि प्राथमिकता हम अपने लोगों को देते हैं। प्राथमिकता जो भी लोग आते हैं तो उनकी प्राथमिकता हम देते हैं। एज ए एमडी बन के या एज ए डॉक्टर बन के हम नहीं बैठते हैं। लोगों के हर समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके पास पैसा है कि नहीं है मायने नहीं रखता है। यदि समस्या सही में उनके साथ है तो विठल हॉस्पिटल उनके साथ रहता है, क्योंकि इन्होंने अपने दादाजी के नाम पे इस हॉस्पिटल का नाम रखा है विठल हॉस्पिटल। और ये लूटने खसोटने के लिए इन्होंने अपने दादाजी का नाम हॉस्पिटल का नाम नहीं दिया है। इन्होंने एक सेवा, जन सेवा के भाव से हॉस्पिटल का नाम रखा है। और इनकी सोच शुरू से ही थी कि हम सब लोग अपने पूर्वजों के नाम पे विद्यालय खोल रहे हैं या फिर मंदिर बनवा रहे हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए जिसमें सस्ते दर पे तमाम लोगों की तमाम सुविधाएं दी जाए। जो गरीब तबके के हैं या जिनके पास पैसा नहीं है, जो असहाय है, उन लोगों को भी मदद करने के लिए ये हॉस्पिटल लगातार तत्पर रहता है। और मुकेश जी हमेशा से अपने व्यवहार के धनी माने जाते हैं, और अपने व्यवहार से ही आज तमाम लोग जो दूर दराज से भी आते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल शहर में, इसके बावजूद भी इनके यहाँ लगातार भीड़ लगी रहती है। तो देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। इस तरह कुछ अनोखे पहलू को दिखाते रहेंगे आप लोगों के बीच। और इस तरह के जो छुपे छुपे चीज़ है, जैसे कि विठल हॉस्पिटल थोड़ा सी दूर जरूर है, लेकिन आप लोगों तक ये जानकारी बताना ज़रूरी था कि यहाँ भी एक ऐसा हॉस्पिटल है जो आप लोगों के लिए हमेशा कम खर्चे में ये तमाम सुविधाएँ दे रही है। देखते रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल। थैंक यू।